कोरोना वायरस के कारण हुए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन का सीधा असर ग्रामीण देहात और शहरी व्यवस्था पर पड़ रहा है। वहीं लॉकडाउन की वजह से किसान, आड़ती, व्यापारी, मजदूरों समेत गेहूं का पूरा सीजन प्रभावित नजर आ रहा है। मंडियों में गेहूं की आवक पर भी लॉकडाउन का असर स्पष्ट दिख रहा है। वहीं सोशल डिस्टेंस और श्रमिकों की भारी कमी के चलते गेहूं का पूरा सीजन प्रभावित है। कुल मिलाकर गेहूं का सीजन जहां कोरोना वायरस की भेंट चढ़ता नजर आ रहा है, वहीं मौसम की मार और सुस्त सरकारी व्यवस्था भी सीजन पर भारी पड़ रही है। सरकारी व्यवस्था में खामी और ढुलमुल उठान को लेकर आड़तियों, व्यापारियों में भारी रोष है। आपको बता दें कि मंडियों में गेहूं खरीद का काम 10 दिन पहले शुरू हो गया था, परंतु आड़तियों को अब तक पेमेंट नहीं मिली। थानेसर अनाज मंडी पूर्व प्रधान एवं वरिष्ठ भाजपा नेता अंग्रेज सिंह का कहना है कि लॉकडाउन में सरकार को पेमेंट समेत सारी व्यवस्था को लेकर विशेष रणनीति बनानी चाहिए थी, जबकि सरकार की नीतियां आड़तियों, व्यापारियों और किसानों पर भारी पड़ रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों के कारण आड़ती, व्यापारी परेशान हो रहे हैं। मंडी सचिव हरजीत सिंह ने कहा कि मंडी में व्यवस्था बनाने के भरसक प्रयत्न किए जा रहे हैं। हरजीत सिंह ने कहा कि मंडी में लेबर की कमी है। उन्होंने माना कि उठान भी कम हो रहा है। उन्होंने कहा कि जल्द ही आड़तियों की पेमेंट से जुड़े मुद्दे को सुलझा लिया जाएगा और तमाम व्यवस्था को बनाया जाएगा। हरजीत सिंह ने कहा कि मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है और सोशल डिस्टेंस बनाकर ही कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मंडी में आड़ती, किसानों को आ रही परेशानियों का भी जल्द ही समाधान किया जाएगा। खबरों के लिए देखते रहिए कुरुक्षेत्र मीडिया। 10 दिन 20 तारीख से खरीद शुरू हुई थी। आज तक जो भी माल लिखवाया गया है कोई पेमेंट नहीं है और एक जिम्मेदार, सिर्फ एक आड़ती 4 दिन में, एक आड़ती अपने एक जिम्मेदार का 4 दिन में सिर्फ एक डेयरी लिखवा सकता है और किसानों का माल बाहर खेतों में पड़ा है। एक एक डेयरी करके तो 1 साल भी नहीं लिखा जाने का। एक फर्म की यदि 4 दिन बाद नंबर आया, यहाँ के सेक्रेटरी ने, थानेसर सेक्रेटरी ने कहा कि मेरे ऊपर हमारे सीए बोर्ड का वो आया हुआ है कि आप सिर्फ एक फर्म की एक डेयरी 4 दिन बाद लिखें। इस प्रकार किसान भी दुखी है और आड़ती भी दुखी है। उठान का कैसे? और कोई उठान के लिए इनमें आगे कोई जगह नहीं है। गड्डियाँ भरी खड़ी हैं, 5-5 दिन, 6-6 दिन में गड्डियाँ उतरती नहीं। गड्डियाँ की लाइन लगी है, इनके पास कोई जगह लगाने की नहीं है। ठेकेदार के पास लेबर का इंतजाम नहीं है और उसके बावजूद यहाँ ठेके जिसके बाद इसके किराए, तो दुखी है किसान भी और आड़ती भी, सब दुखी हैं। 3% माल कोई नहीं लिया गया, सिर्फ एक डेयरी पा के 3% कोई, यदि कोई जिम्मेदार ट्राली गेट पे लेकर आ जाता है, पुलिस बिठा रखी है, पुलिस उसे वापस कर देती है। सिर्फ 100, सारी मंडी में 100 ट्राली आती हैं, उनको नाम दिए जाते हैं सरकार की तरफ से और यदि 100 से 101 आदमी कोई नाज लेकर आएगा, उसको पुलिस द्वारा वापस कर देते हैं। ये माल नहीं बिकेगा। क्या मांग है आपकी सरकार से? हमारी मांग ये है कि इससे ना कोई पेमेंट आ, इससे अच्छा तो ये माल भी आप तलवा लें जिम्मेदार से और पेमेंट भी जिम्मेदार को दे दें। इसलिए ना हमारे पास कोई पेमेंट है, ना हमारे पास कोई माल, जो माल भेजते हैं उसको वापस कर देते हैं। डस्टर लॉस बताते हैं, गंदा माल बताते हैं, जबकि उसमें मशीन लगा के साफ सफाई करके भेजते हैं। उसको भी रेल हेड से या किसी स्टॉक से जाए न करके उसको भी वापस माल को वापस कर देते हैं और उसका आने जाने का किराया आड़ती को देना पड़ता है, उतराई आड़ती ने देनी पड़ती है और उसके बाद जो जितना किराया बढ़ाएगा वो भी आड़ती। इसलिए आड़ती और किसान दोनों दुखी हैं। किस तरीके से व्यवस्था चल रही है थानेसर अनाज मंडी में? अनाज मंडी थानेसर में काम सुचारू रूप से ठीक चल रहा है। हम 150 फार्मर मॉर्निंग में और 50 फार्मर इवनिंग में बुला रहे हैं। जैसे 10 दिन हो गए खरीद को चलते हुए, अभी तक कोई पेमेंट वगैरह नहीं हुई है उसका? हाँ, उसके लिए चल रहा है। उसके लिए अभी एजेंसियां बैठी हैं, पेमेंट के लिए ही कर रहे हैं डिस्कस। तो उठान को लेके भी परेशानी आ रही है, ट्रकों की लंबी लाइनें लगी? चल रहा है, थोड़ा परेशानी आ रही है, स्पेशल वगैरह लग रही है, जिस वजह से उठान थोड़ा धीमी गति से हो रहा है। तो लेबर वगैरह की भी कमी है? हाँ, आगे जहाँ गेहूँ उतारते हैं वहाँ अनलोडिंग के टाइम में लेबर की समस्या है।
क्या व्यवस्था की जा रही है? इन समस्याओं से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? इससे निपटने के लिए दोनों एजेंसियों को हैफर्ड और डीएफएससी को कर्मचारियों को भी बुलाया हुआ है, उनसे बातचीत चल रही है तेज उठान कराने के बारे में। क्या संदेश देंगे आड़तियों व्यापारियों को? आड़ती व्यापारियों को यही संदेश देंगे, जिस हिसाब से हम शेड्यूल जारी करते हैं उसी हिसाब से अपना फार्मर को बुलाएं और सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करें। कुरुक्षेत्र मीडिया के लिए कुरुक्षेत्र से राजेंद्र स्नेही की रिपोर्ट।